नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व इलाहना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सदर इजलास वसीउल अलक़ाब अल्लामा अनवारुल्लाह, जहाँ अल्लाह के अनवार की बारिश होगी वहाँ लोग अल्लाह से डरेंगे। उलमाए मिल्लत इस्लामिया सादात किराम 6 साल के बाद आया हूँ। पक्का चिश्ती हूँ, इसीलिए छठी शरीफ का एहतराम करता हूँ। और मेरा बेटा 5 बार पंजतनी लगता है। आज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और जलसे में जो तकाजा मुझे दिख रहा है, कुछ बातें नबी के बारे में, कुछ बातें अली के बारे में, कुछ बातें वली के बारे में। ये जानो कि नबी की जरूरत क्या, क्यों, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन अवर लाइफ। नबी का महत्व क्या है, जरूरत क्या। पहला फायदा, जिस कौम के पास नबी नहीं होता, देखे कितने लोग समझते हैं सोने के वक्त में आपको जगा रहा हूं। जिस कौम के पास, जिस समुदाय के पास, जिस समुदाय के पास, जिस कौम के पास नबी नहीं होता, उसका नुकसान ये होता है कि उसे पता नहीं कि खुदा कितने हैं। आए होंगे नबी मगर उनका नाम गुम है। नबी आता तो एक खुदा बताता और बेशुमार खुदाओं से बचाता।
इब्लीस कैसे फंसाता अगर यहां नबी होता। पता नहीं किस बात पर गर्व है, नबी है ही नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि नबी बनाया नहीं जाता, नबी गढ़ा नहीं जाता। पत्थरों को गढ़ के नबी नहीं बना सकते, पानी से नहला के नबी नहीं बना सकते, शब्दों के उच्चारण से जीवन नहीं डाल सकते। आसानी यह है किसी भी रचना को खुदा बना दो, अपनी मर्जी का खुदा बना लो, जो चेहरा पसंद है वही बना डालो। ये प्रॉब्लम इसलिए कि इन्होंने नबी को नहीं पाया। करोड़ों खुदा हैं, एक नबी नहीं है। एक और पार्टी है, नबी है, नबी का नाम भी है, किताब भी है, ज़बूर भी है, तौरेत भी है, इंजील भी है, उसमें नबियों का नाम भी है। हम आदम कहते हैं, वो अपनी अंग्रेजी में एडम। हम यूनुस कहते हैं, वो जोनस। हम याकूब कहते हैं, वो जैकब। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ। मगर है नबी का नाम, मगर उनका पैगाम गायब है। यहूदो नसारा के पास नबी का नाम तो है, पैगाम नहीं बचा। सुनियो, खुदा का शुक्र अदा करो, हमारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। अब आप थोड़ा सादिया सरल भाषा में बात की है। मैं बधाई देता हूं उस मदरसे को जिसने कितने हाफिज 11। शुक्रिया हमारे खानदान का अपने ख्याल रखा। मैं बयातन इरादतन चिश्ती हूँ, मगर नसब में 11 वाले की औलाद हूँ। 11 हाफिज। हाफिजों को हल्के में मत लेना। तुम्हारे दिलो दिमाग में तो अकाउंट्स हैं, बैंक का कर्जा है, मार्केट में गिरावट है, और जाने क्या क्या है। हाफिज के सीने में कुरान है। एक बात बताऊं, हल्के में मत लेना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन दुनिया के 5 महाद्वीप में गया। अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो आखिरी मुल्क है फिजी, और जो शुरू होता लॉस एंजलिस, वहां से लेके फिजी तक में गया। मुझको पूरे यूरोप में इंजील का हाफिज नहीं मिला।
मैं इजराइल भी गया, फलस्तीन भी गया, वहां कोई यहूदी हाफिज तौरेत नहीं मिला। और ठीक ही है, क्योंकि अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने की सिफत अंबिया में है। वही हाफिज होगा जो नबी होगा। इसीलिए तौरेत के हाफिज मूसा कलीमुल्लाह हैं, हजरत हारून है। ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील के हाफिज ईसा मसीह अलैहिस्सलाम है। मगर अपने नबी का करम देख, जो सिफत अंबिया की थी, किताबे इलाही का हाफिज होना, मेरे नबी ने उम्मत को दे दिया। जो शरफ अल्लाह के करम से अंबिया को हासिल था, वही रसूल के करम से आज हमारे गांव और घर के बच्चे को भी वही शरफ हासिल हो गया। एक बार और बताऊं, कुरान पर थोड़ी सी बात हो जाए। ये क्या बात है कि चार बड़ी किताबें, बहुत से सहीफे नाजिल हुए, आदम अलैहिस्सलाम पर हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुए, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी किताबें कितनी है? चार को भी हल्के में मत लेना। ये चार अल्लाह को पसंद है, मुल्ला को पसंद हो ना हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। फरिश्ते करोड़ों बनाए, बड़े बड़े चार। लाख से ज्यादा अंबिया कराम आए, बड़े बड़े चार। 1.25 लाख से ज्यादा सहाबाए कराम है, बड़े बड़े। हजारों मुजतहिदीन पैदा हुए, चले गए, और बड़े बड़े। मगर इसमें अफजल कौन सी किताब है? थैंक यू, आपने मेरी नॉलेज बढ़ाई। कुरान। एक बात बताओ, बड़े आराम से हमने कह दिया कुरान अफजल है, तौरेत से, ज़बूर से, इंजील से। तौरेत अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल। हाशिमी की तकरीर हाशिमी की तकरीर से अफजल। ये तफजील का मसला कहां से लाए? कोई और मुखर्रीर हो, उसकी तकरीर मेरी तकरीर से अफजल हो सकता? मेरी ही तकरीर से, अल्लाह का कलाम अल्लाह ही के कलाम से। मौलवी साहब, आपकी दिशा अलग है, मेरी दिशा अलग है, और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तुम किताब देने वाले को देख रहे हो, हम लेने वालों को देख रहे हैं। जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात और सुनो,
तौरेत अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। वो तीन बड़ी बड़ी किताबों में संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, एडिशन हो गया, चेंजिंग आ गई, रद्दो बदल हो गया, तहरीफ हो गई, तसहीफ हो गई। ये कुरान कैसे बचा? ईसा अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरमियान 700 के आसपास पीरियड है और 300 साल 400 साल में इंजील बदल गई, 1400 साल में कुरान नहीं बदला। इसकी दो वजह बताऊंगा। एक वजह तो सब जानते हैं, याद दिलाऊंगा। एक साहिब सजादा एक वजह बैठे बैठे मेरे माइंड में आई और जब मैंने बयान किया तो सबको ठीक लगा। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज कुरान है, कौन बदलेगा? मुहाफिज के होते हुए प्रॉपर्टी को खतरा नहीं। वॉचमैन ईमानदार हो, चौकीदार सही हो तो घर सेफ है कि नहीं? अब अगर बंटाधार हो रहा हो तो समझ जाओ चौकीदारी में कुछ काला है। मुहाफिज, निगहबान, चौकीदार, प्रोटेक्टर मजबूत है। तो चूंकि अल्लाह ही कुरान का मुहाफिज, किसी किसी के पास 4 किताब है, 11 किताबें हैं, 300 भी हैं। मुसलमानों के पास एक ही कुरान था, एक ही है, कयामत तक एक ही रहेगा। कौन बचा रहा? दूसरा कुरान नहीं बन सका, कौन बचा रहा? अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। और दूसरी दिल को छूने वाली बात बताऊं, किताब हो बचाने वाला साथ ना हो तब गड़बड़ हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। अहले बैत कुरान का साथी। तरक्तु फीकुम सक़लैन, अजीब लफ्ज़ है सक़लैन, दो भारी चीज है, दो कीमती चीजें नहीं कहा, दोनों कीमती है, लेकिन कीमती के बजाय नबी को जो लफ्ज पसंद आया भारी। क्योंकि ऐसा ना, बहुत सारी चीजें कीमती तो होती हैं, भारी नहीं होती। जैसे अमेरिका का डॉलर है, यूएस डॉलर, 100 का नोट ले लो, बहुत कीमती है, 7-8 हजार रुपया बनता है इंडिया में, बहुत कीमती है। हाथ में अमेरिका का $100 रखो, उड़ जाएगा। कीमती तो है, भारी नहीं है। हाथ में 100 का नोट लिया, फूंक दिया, उड़ गया। क्योंकि कीमती तो है, भारी नहीं है।
एक फूंक में अमेरिका उड़ गया। पता चला अमेरिका को उड़ाया जा सकता है, सिर्फ फूंकने वाला होना चाहिए। भारी इसलिए कहा कि भारी जहां होता है अटल होता है, अडिग होता है, इस्तिकामत वाला होता है। इतिहास साक्षी है कि जब यजीदियत की आंधी चली, रूहे कुरान पर हमला हुआ, तालीमात इस्लामी को बदलने की नापाक साजिश हुई, तो कुरान तो मस्जिद नबवी के टाप पे था, मगर साथी करबला के मैदान में उतर गया और ऐसा अटल रहा। सरदार नदाद दर्द दर्द से यजीद हक्का की बेनाए ला इलाहा हुसैन। तो जो लोग मेरे घर के मुखालिफ होते हैं, वॉचमैन के मुखालिफ नहीं है, मेरे घर के मुखालिफ है, मुझसे जलते हैं, वो वॉचमैन से भी लड़ते हैं क्योंकि वो हिफाजत में लगा। तो जो लोग कुरान के दुश्मन हैं, कुरान जमता नहीं, कुरान पसंद नहीं, वो अहले बैत से लड़ते हैं। साइकोलॉजिकली समझ रहे हो, लड़ाई कहीं और है, दिखावा कहीं और है। तो नबी इसलिए आता है, क्या बताने आता है, किस लिए आता है, क्या बताने आता है। एक जुमले में बात खत्म कर दूं। जमीन के नीचे कोयला है कि पानी है कि सोना है कि लोहा है, ये जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं। जमीन से ऊपर 200 माइल ऊपर हवा नहीं है तो क्या है, हम स्पुतनिक से जान लेंगे, नबी की जरूरत नहीं। नबी दरिया बताने नहीं आता, दरिया के अंदर क्या बताने नहीं आता। ये तो हम अपने तजर्बात से, अपनी टेक्नोलॉजी से मालूम कर सकते हैं। नबी उस काम के लिए आया है जहां टेक्नोलॉजी फेल, साइंस फेल, क्योंकि साइंस वही बात बता सकती है जो आलमे शहादा में हो, और नबी आता है आलमे गैब की बातें बताने के लिए। और अगर नबी गैबदार नहीं है तो आया काहे को, क्या बताने आया। अल्लाह एक, अल्लाह गैब, जन्नत गैब, अकीदा गैब, आमना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, सब तो गैब। ईमान लाओ गैब पर। अगर नबी को गैब मालूम नहीं तो क्या बताने आया, क्या बताने आया। ये अजीब बात। आप नबी मानो और नबी का जो माना है वो ना मानो, ये तो वही प्रॉब्लम हुआ। अब हमें हिंदुस्तानी मानो और जो हिंदुस्तानी का अधिकार है ना मानो, ये तो ऐसा ही हुआ। आप हमें इंसान मानो और इंसान का जो माना है वो ना मानो, तो नबी मानो और नबी का माना ना मानो। अब एक आय को नबी का माना मैं उलमाए कराम के जरिए बयान करूं। खुला दुश्मन, ओपन एनिमी, जहालत का बाप अबू जहल। वो है ना मशहूर वाकया, बड़ी दूर से मुट्ठी में कंकरी छुपाए किए नबी के पास आया। नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है।
और मुट्ठी बंद करके, ये बंद वाले हमेशा प्रॉब्लम बने। मुट्ठी बंद, कंकरी बंद, बड़ा घमंड था बंद पे। बताओ नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने कहा, मूड अच्छा था, जो तेरी मुट्ठी में वो बताए मैं कौन हूं। तो जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो बोले वेरी नाइस, हमने तो सिंपल क्वेश्चन किया था मेरी मुट्ठी में क्या है, आप बोल देते कंकरी, बात खत्म। जो मुट्ठी में है ये तो बोलती ही नहीं। सेटिस्फाइड, माल अपना है, सिलेक्शन मेरा है, बैक डोर से मैं लाया, मेरी ही भाषा बोलेगी। अब बोल तो बोलेगी। बड़ा खुश हुआ कि सिंपल क्वेश्चन खुद ही क्रिटिकल हो गए और नबी ने बना दिया। फिर से रिवाइज कर लो। मुट्ठी में बंद कंकरी में लेकर, मुट्ठी में बंद कंकरी है और हुजूर के पास आए, नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूल ने कहा जो तेरी मुट्ठी में है वो। कंकरी ने कलमा बोल दिया, घबरा गया, नबी की तरफ फेंक दिया, भाग गया। कमाल है यार, मुनाजिरे का चैलेंज करता है फिर भाग भी जाता है। यही हाल शागिर्दों का है, चैलेंज करते हैं और जब मुजाहिदे मिल्लत आते हैं तो भाग जाता है। जब फर्जुल फाजिल आते हैं तो भाग जाता है। अबे ये तूने सीखा कहां से, चैलेंज करो भाग जाओ। कहा वहीं से। ये तो वाकया है, सैकड़ों मरतबा आपने उलमाए किराम जब मोजेज़ात पर बोलने लगते हैं, वो नबी जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वो नबी जिसने डूबे सूरज को पलटा दिया, वो नबी जिसने कंकरी से कलमा पढ़वा दिया, ये वाकया उसी में। अब इस बार मेरी गुफ्तगू सुने। वो इल्म का इम्तिहान ले रहा है ना, इल्म का, कि रबी को अंदर की बात, पर्दे की बात, छुपी बात, ढकी बात मालूम या नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरी था कि मुट्ठी में कुछ हो। दूर से आया था, बन मुट्ठी आता और नबी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी कुछ बताते तो मुट्ठी खोल देता, कुछ भी नहीं। वो जरा फूल उठाइए, मेरी मुट्ठी में क्या है, जोर से बोल। कुछ भी नहीं, आपकी भूल। तो इम्तिहान लेने के लिए कुछ रखना जरूरी नहीं, ना रख करके भी पूछ सकता बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मगर मेरे नबी ने इशारा कर दिया, अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूं। वह पैगंबर ने इशारा कर दिया, अबू जहल तेरी मुट्ठी खाली नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। उसे समझ जाना चाहिए कि जो पैगंबर ये जानता है मुट्ठी खाली नहीं है, वो ये भी जानता है फिर किस चीज से भरी है। पॉइंट नंबर 2, क्या मालूम करने आया था, नबी है कि नहीं। इसका मतलब वो नबी का माना जानता है। नबी वही है जो मुट्ठी बंद मुट्ठी की बात बताए, छुपी बात बताए, गैब की बात बताए। ये नबी की मीनिंग अबू जहल को मालूम, क्योंकि उसकी अरबी कमजोर नहीं थी। वो ईमान नहीं था, उसमें इस्लाम नहीं था, मगर अरबी भाषा तो उसकी मादरी जबान। अबू जहल को नबी का माना मालूम, ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी का माना ही नहीं मालूम। अबे यार, ये कलमा पढ़ के भी वहां तक नहीं पहुंचे जहां बेपढ़े वो था।
समझते जाओ बात को। पॉइंट नंबर 3, जो मैं तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। अब ये इख्तियार भी, अबू जहल तू मेरे इल्म गैब को टेस्ट करने आया है, ले लगे हाथ में अपना इख्तियार भी बताता हूं। चुन के लाया है तू, बोली बोलेगी मेरी। अच्छा, ये इल्म गैब का, ये गैब का मामला भी अजीब एतबारी किस्म का है। एक बक्से में कबूतर बंद कर दिया मैंने अकेले में, अब पब्लिक को बुलाया, बताओ मेरे बक्से में क्या है, बता पाई? क्योंकि बक्से में जो बंद चिड़िया है वो बाहर वालों के लिए गैब है, तो जो बक्से के अंदर बंद है उसको क्या मालूम बाहर कौन है? तो रसूल के लिए कंकरी गैब है, तो कंकरी के लिए रसूल गैब। जब वो मुट्ठी में बंद है और वो जानना चाहता है रसूल ये आपके लिए गैब है, बताइए मुट्ठी में क्या है, तो जो मुट्ठी में पहले से है उसके लिए रसूल गैब, क्योंकि वो बंद है। तो रसूल ने क्या किया, तवज्जो फरमाई, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। यानी रसूल पाक ने उससे जब कलमा पढ़वा दिया तो पता चल गया कि जब हजर मुझे नबी माने, तू बशर होके भी नबी न माने, तो मैं मेरे इल्म गैब का तो इम्तिहान ले रहा। जुमला पकड़िएगा, मेरे इल्म गैब का, अरे मैं तो अल्लाह का बनाया हुआ गैबदा हूं। ये कंकरी जिसे तू चुन के लाया है, मैं तवज्जो डाल दूं तो ये गैब की बोली बोलने लगे। अब आप एक बार बढ़ाइए, कंकरी ने जब कलमा पढ़ा तो किसके कब्जे में थी, किसके कंट्रोल में? नहीं बोलना नहीं है, समझना। किसकी मुट्ठी में? अबू जहल की मुट्ठी। कौन अबू जहल? रसूल के दुश्मन की मुट्ठी में। कंकरी, मैं आपकी अंतरात्मा को जगा कर, आपके जमीर को जगा कर, आपके अंदर छुपे हुए मुसलमान को उठाकर आपके कॉन्शियस से पूछता हूं, बताओ कंकरी अबू जहल की मुट्ठी में, अबू जहल के कब्जे में है, अबू जहल के इख्तियार में है, अबू जहल के कंट्रोल में है, अबू जहल की पकड़ में है, अबू जहल की गिरफ्त में है। लेकिन जब मुस्तफा के इल्म गैब पर हमला हुआ तो कंकरी ने नहीं सोचा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं सोचा मैं किसके कब्जे में हूं, मैं किसके कंट्रोल में हूं, मैं किसके इख्तियार में हूं, मैं किसके राजपाट में हूं, मैं किसके इख्तियार में हूं। तो आज बुरखात शरीफ के गैरतदार औलिया अल्लाह के गुलाम कसम खाते हैं कि मेरे नबी पे हमला करोगे, हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में है।
नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में है। मेरे नबी को चैलेंज करेगा, उनकी अजमत पर हमला करेगा, हम भी नहीं देखेंगे किसके कंट्रोल में है, किसकी धरती पर है, किसकी हुकूमत में है, किसकी सत्ता में है, किसके कंट्रोल में है, किसके कब्जे में है, किसकी गवर्नमेंट में है। अरे हम गरीब हैं, गरीब हैं, डरेंगे नहीं, क्योंकि कोई भारत में अमीर नवाज नहीं, हमें बचाने को गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहनशाहे खिताबत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस्लाम को हल्के में मत लेना। भारत में आया हुआ इस्लाम किसी बादशाह की देन नहीं, राजाओं महाराजाओं का दीन नहीं। और है जिनका सर बाबर जहीरुद्दीन के आगे झुका, हम वो हैं जिनका सरे अकीदत ख्वाजा मोइनुद्दीन के आगे झुका। बाबर की औलाद भारत में न ढूंढो, सुरमा लगाने को भी नहीं मिलेगी। बड़ा शौक है तो काबुल जाओ, शायद कोई बचा कुचा मिल जाए। यहाँ भारत का करोड़ों सुन्नी मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद। इसीलिए हाशमी चुनौती देता है कि खुदा की कसम, उस मेरी जान जिसके कब्जे में है, उस जाते पाक की कसम, जब तक भारत में ख्वाजाए खाजगान रहेगा, मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। अगर तुमने अपने नबी के लिए, उनकी वफादारी के लिए, उनकी प्रेम में, उनकी मोहब्बत में ये चुनौती स्वीकार कर ली कि हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में, हम भी वो तो हजार है, हजार। जब वो ना डरे तो क्यों डरे बशर। तो मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा? कंकरी के कैरेक्टर को अपनाओगे तो क्या फायदा? हमें सीधी बात, जो कंकरी को फायदा हुआ तुम्हें भी फायदा होगा। दो फायदा हुआ है कंकरी को। पहला फायदा ये कि जब तक चुप थी अबू जहल की मुट्ठी में, जब तक खामोश थी अबू जहल की मुट्ठी में, दुश्मन की मुट्ठी में, जब तक साइलेंट थी अबू जहल की मुट्ठी में। और जैसे ही रसूल की वफादारी के गीत गाया, कलमा पढ़ा, आजाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, फ्रीडम मिल गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमानों कान खोल के सुन लो, चुप रहोगे तो मुट्ठी में बंद रहोगे, और बोल पड़े तो आजादी मिलेगी। दूसरा फायदा, खानकाही नजरिए से देखिएगा। दूसरा फायदा, जब तक चुप थी, हजरत दूसरा फायदा आपको खानका के आप रूहे रमा है हजरत अनवारुल्लाह साहब, वो आपको नजर करता हूं कि जब तक चुप थी, अबू जहल के पास थी, अबू जहल की मुट्ठी में थी, अबू जहल के पास थी, और जब हक बोली
रसूल के कदमों में पहुंच गई, चरणों में पहुंच गई। क्या मतलब खामोश रहोगे तो दुश्मन की मुट्ठी में रहोगे, और मदीने वाले के बोलोगे तो नबी के चरणों में पहुंच जाओगे, कदमों में पहुंच जाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के साथ अहले बैत, अब कुछ मौला नहीं, एक ही वाक़या बयान करूंगा और वो आपकी आदत बयान करूंगा। हमारी आदत है और यही इसी में सवाब भी है कि जब अंबिया किराम का नाम लो तो अलैहिस्सलाम कहो। मैं नबी का नाम लूं तुम अलैहिस्सलाम कहो, मुझे नाम लेने का सवाब मिल जाए, तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का। आदम, नूह, मूसा, बोले इब्राहिम। लेकिन जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत का नाम आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी सही और आका अलैहि सलाम कहना भी सही। मोहम्मद अरबी अलैहि सलाम, नो प्रॉब्लम, वो भी तो नबी हैं। तो हर नबी को कह सकते हो अलैहि सलाम, तो सरकार को भी कह सकते हो अलैहि सलाम, मगर अलैहि सलाम के माहौल में नबी के लिए एक अलग है, सल्लल्लाहु अलैहि। कोई नहीं कहेगा हज़रत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहिम पे सलाद भेजते हो, कमा सल्लैता अला इब्राहिम। उसका नाम ही है दरूद इब्राहिमी, और नमाज क्या कहते हो, कमा सल्लैता अला इब्राहिम सल्लैता, मगर उन्हें भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते, सिर्फ नबी करीम को कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दूसरा मामूल है कि सहाबा किराम को जिसका नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, तो रज़ी अल्लाह क्या कहते हैं। अब मैं नाम लूंगा, आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहें, दोनों सवाब के हकदार बन जाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, हजरत उमर, तेजी से बोल रहा हूँ तुम भी तेजी से बोल रहा, हजरत बिलाल, हजरत सलमान, हजरत मक़दाद, अबू ज़र ग़िफ़ारी, और हजरत अली को भी कहा जा सकता है रज़ी अल्लाह ताला, मगर इनके लिए एक खास है, करमल्लाहु वजहहु। नबियों के अलैहिस्सलाम में सल्लल्लाह गूंज रहा है, सहाबा के रज़ी अल्लाह में करमल्लाह गूंज रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये करमल्लाह तो समझ आता, अल्लाह मुकर्रम फरमा दे क्या, वजह चेहरा। ए अल्लाह अली के चेहरे को मुकर्रम, अली को नहीं, अली के चेहरे को, हाथ पैर को नहीं, चेहरे को, सरे मुबारक को भी नहीं, चेहरे को। तो कुछ तो चेहरे में खास बात है। चलो तलाश करें कि अली के चेहरे में क्या खास बात है। उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तवाफ कर रही है। मुझे पक्का नहीं मालूम दूसरा चक्कर था या तीसरा या चौथा, लेकिन रावी के मुताबिक सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, दर्देजा, हिंदी में कहते हैं परसव पीड़ा।
आम भाषा में कहते हैं बच्चा के पैदा होने का दर्द। वो उठ गया, औरतों मर्दों की काबे में भीड़, बच्चा जने तो कहाँ, जन्म ले तो कहाँ, घर जाने का टाइम नहीं, पेन हाईएस्ट पेन, डिलीवरी विद इन मिनट। न देखा न देखा ताऊ, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी मजाल है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले, क्योंकि ये वो खातून जो जनाबे अबू तालिब की हरम मोहतरम मुतवल्लिए काबा की रफीकाए हयात, किसकी जुर्रत कि शेख बतहा की मौजूदगी में इनकार कर दे, किसकी हिम्मत कि मोहसिन रसूल का हाथ पकड़ ले, किसकी जुर्रत जो रोक दे। अंदर चली गई, दरवाजा बंद किया, मौला अली ने वही जन्म लिया। जन्मभूमि, ऐसी जन्मभूमि दिखाओ। मगर मौला अली कितने ईमानदार हैं, देखे कितने लोग कैच करते हैं। मौला अली कितने ईमानदार हैं, पूरी लाइफ में कभी नहीं कहा काबा मेरा है, मेरी जन्मभूमि है, काबा मेरा है, मेरी जन्मभूमि है, काबा मेरा। ईमानदार कि पैदा होने से मालिक नहीं होता। वाह 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 वाह, हाँ आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी होगी। अरे आज दज्जल को ताकत दे दी गई है तो कल मेहदी को ताकत मिलेगी। मुसलमानों का माजी भी शानदार है और आने वाला मुस्तकबिल भी शानदार है। बेशक बेशक। या तो कानूनी बना दो जो जहां पैदा हो मालिक है। तो मैं हजरत अनवारुल्लाह साहब से कहूँगा, हजरत तमाम मुरीदीन जो औरतें हैं, हमारी माँ बहनें, इनसे कहो कोई बहुत कीमती हॉस्पिटल सेलेक्ट करे, एम्स में, वेदांता में, वहीं बच्चा जन्म दें, वहां से निकले ना। हम नहीं छोड़ेंगे। ये समीम जन्मभूमि है, ये करीम जन्मभूमि है, ये नईम जन्म। वाह वाह। अब मौला अली के मानने वाले घर वाले कितने ईमानदार हैं। पूरी लाइफ में इमाम हसन ने कभी नहीं कहा मेरे अब्बा की जन्म। वाह। जो अली के खून से हैं वो मुतालबा नहीं करते, जिनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं। अब अंदर चलो, काबे के अंदर। जब हजरत अली पैदा हुए और माँ ने गौर से देखा तो she thought my son is blind, जो अंधा पैदा हुआ, close eyes। मैं सोचने लगा कि तवाफ में 1000 पाबंदियां नजदियों ने लगा रखा है। ये तभी सुधरेंगे जब दुनिया के सारे जानवर सुधर जाए। गहरा रिश्ता है, पशु बदलेंगे तो ये भी बदल जाएंगे। बड़ा कड़ा कड़ा कानून लाते, फिर भी 2 लाख रुपया खर्च करके कोई उमरा में जा रहा है, 5-6 लाख रुपया खर्च करके हज करने जा रहा है। काय को बाबा, क्राइसिस है, महंगाई का जमाना है, रोजगार गायब है, फिर भी तुम पर 10 लाख रुपया खर्च करोगे, 6 लाख रुपया खर्च करोगे, 5 लाख खर्च करोगे। हजरत भारत बहुत देखा, अब मन करता है काबा देखें, काबे का नूर,
काबे की दीवारें, बाबे काबा, हतीम, मकामे इब्राहिम, रुकने शामी, रुकने यमानी, हजरे असवद, सफा मरवा, चाहे जितना पैसा लग जाए। मौला अली आपके दीवानों में ऐसे जज्बा रखने वाले। मैंने इन दीवानों से पूछा कि 5 लाख रुपया खर्च करके वहां जाओगे, क्या देखोगे? अंदर तो जाने नहीं देते। क्या बाहरी देख लूंगा, काबे की बाहरी दीवार देख लूंगा, हजर असवद और हतीम देख लूंगा, काफी है मेरे लिए। मौला अली आपके गुलाम लाखों रुपया खर्च करके काबा देखने जाते हैं और आप तो काबा ही में पैदा हुए। आंख क्यों बंद कर ली? वाह फ्री में दर्शन हो रहा था, आहा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी मूल्य के। 1 पैसे का खर्चा नहीं था, आंख खोल के काबा देख लेते। आपके गुलाम तो लाखों रुपया खर्च करके काबा देखने जाते हैं, आउटसाइड ऑफ काबा, आप तो इनसाइड ऑफ काबा। आपने ये चांस मिस क्यों किया? कहा सुन, तुम जब आते हो तो काबा कुछ और है, मैं जब पैदा हुआ तो काबा कुछ और। वाह अरे मैं काबा क्यों देखता? मैं जानता था कि इसमें 360 बुत हैं। हाय हाय तवज्जो, 360 बुत। मैं काबा देखता तो मेरा चेहरा बुतों के सामने होता। हाय हाय मैंने आंखें बंद कर ली ताकि इन बुतों को भी पता चल जाए मैं अली हूँ। अली बुतों को देखने नहीं, बुतों को हटाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मौला कायनात, शान मौला कायनात, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? हजरत फातिमा बिन्त असद ने जब कुछ नॉर्मल हुई, अपने को समेटा, कपड़े में अली को लपेटा, गले आ गया बेटा, पहुंची अपने घर। जनाब अबू तालिब को पता चला बेटा पैदा हुआ। अली 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 अली। मगर जमाना कुछ भी हो, जो औरत शिकायत न करे उसे अपने औरत होने पे गौर करना चाहिए कि वो औरत रही क्यों नहीं। हज़रत फातिमा बिन्त असद भी एक औरत है। बेटा पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, तकलीफ थी, घर आई, अपने शौहर जनाब अबू तालिब को बताया कि अली पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है मगर अंधा है। अब जनाब अबू तालिब तसल्ली दे रहे, तू आंख देख रही है, अंधा पैदा हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा कर, जितने गुनाह आंख से होते हैं तेरे बेटे से एक भी गुनाह नहीं होगा। आंखों से होने वाले गुनाहों से पैदाइशी तौर पर बच गया। अब तू काहे को सिर्फ आंख देख के? चेहरा देख, अली का चेहरा, जरा रुखसारे अली देख, एक नजर अली के गालों पे तो डाल। ऐसा लगता है कि जन्नत ने अपनी सारी बहारों को समेट कर रुखसारे अली में डाल दिया। सुभान अल्लाह। ये नूरानियत तो देख, कहकशा भी शर्मा जाए ऐसा नूर।
जन्नत की बहारों को भी नाज हो जाए ऐसा चेहरा, तसल्ली दिया। बात खत्म हो गई। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, वो आए। अब्बास, हाँ अली हैं, मगर फिर वही मगर अंधे पैदा हुए। उन्होंने तसल्ली दी, ए मेरे भाई की अहलिया मोहतरमा, आप अंदाजा लगाइए कि ये चेहरा क्या बता रहा है कि मुस्तकबिल कैसा होगा। मगर वो जो एक मिजाज है कि जो आए तो पहले यही कहना कि अली अंधा पैदा हुआ। अल्लाह जाने दूसरे दिन तीसरे दिन कब ये खबर मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंची, अली पैदा हुआ है। रसूल पाक ने अपना घर छोड़ा, अपनी चची के घर आए। सलाम के बाद पूछा, चची जान अली कैसा है? बोली, मोहम्मद सब ठीक है, बस अंधा पैदा हुआ। मेरे नबी ने जो जुमला कहा वो कयामत तक भारी है। चची जान, अली चाहे जैसा हो मेरा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, जैसे ही सैयदा फातिमा बिन्त असद ने अली को अपने दोनों हाथों से उठाकर नबी की गोद में दिया, अली ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। बाप आया, आंख नहीं खोला। काबा में है, आंख नहीं खोला। हरम में है, आंख नहीं खोला। ताया है, आंख नहीं खोला। चाचा है, आंख नहीं खोला। माँ के लिए नहीं, बाप के लिए नहीं, जैसे ही नबी आए अली ने आंख खोल दिया और दुनिया को बता दिया। सारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए, सभी के लिए, मगर अली आया है सिर्फ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मौलाए कायनात, अस्मते मौलाए कायनात, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानका है, आपके नाना जान सुन रहे हैं और उन्हीं को सुना रहा हूं और हिम्मत कर रहा हूं। काबे में आंख नहीं खोला, माँ की गोद में नहीं खोला, अपने बाप की गोद में नहीं खोला। जब नबी आए तब खोला। उम्र क्या है? दो तीन दिन की उम्र है और नबी की पहचान अभी से। तवज्जो चाहूंगा, जब इस उम्र में मार्फत का ये आलम है तो बाबुल इल्म बनने के बाद मार्फत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी, सहाबा, अहले बैत, नबी ने इस्लाम फैलाया। जब फैलाना हुआ तो सहाबा कराम को आगे बढ़ाया नबी ने। पढ़ लो इतिहास, बद्र, उहुद, खैबर, खंदक, यरमुक। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैफुल्लाह कहा सरकार ने, खालिद अल खालिद बिन वलीद सैफुल मिन सुयूफिल्लाह। खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, छोटी बड़ी तकरीबन 325 लड़ाइयां।
325 नियर अबाउट फैलाया साहबा कराम ने इस्लाम मिस्र तक फैलाया, सीरिया तक फैलाया, यमन तक फैलाया। साहबा कराम ने जजीरतुल अरब में फैलाया, अफ्रीका के शुमाली इलाकों में फैलाया, अजानें बुलंद कर दी, वीरान आबाद हो गए। 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईरान तक पहुंच गया, इस्लाम फैलाया। अहले बैत दिखाई नहीं पड़ रहे, छोटे छोटे हैं ना, हसन छोटे से हैं, हुसैन छोटे से हैं, फातिमा घर में। लेकिन इसी रसूल और अली के फैलाए हुए दीन को जब यजीदियत से खतरा हुआ तो बचाने के लिए अहले बैत को चुना गया। करबला में सहाबा नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि फैलाना उनका काम था, बचाना हुसैन का काम था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। या अली, या अली। आज हम देहात में हैं, देहाती मिसाल देते हैं बाबा। कृषि, खेती बाड़ी, ये किसान लोग खूब समझते हैं, इसीलिए जरूरत पर भी नहीं जा रहे। बाबा जरूरत पे चले जाया करें। अगर किसी को लग जाए तो मेरी तरफ से इजाजत से उठ के चला जाए, बैठा रहेगा तो 8-10 आदमी को जाना पड़ेगा। अब मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स हो गए हैं तो आइए बताइए कि खेती बाड़ी में 3 बातों को देखना जरूरी है। नंबर 1, बीज कैसा, मरा हुआ, बुझा हुआ, सड़ा हुआ है या स्वस्थ है। सरकारी बीज भंडार से जब हम लेते हैं के 68 है, RR21 है, गेहूं की बुआई है, तो बीज कैसा है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि मट्टी कैसी है, और तीसरी बात देखते हैं कि आबो हवा कैसी है। सीड अच्छा हो, मट्टी में ताकत हो, आबो हवा अनुकूल हो, चलो ना 1 बीघा में 20 मन। हमें मट्टी बदल जाती है, पैदावार बिगड़ जाती है। आसाम की मिट्टी में जो चाय की पत्ती पैदा होती है, कौशंबी में लाओ, बकरी भी नहीं खाएगी, पैदा ही नहीं होगी। सबसे बेहतरीन खजूर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैदा होती है बसरा में, उसको बिहार में लाके वो चाड़ी लायक भी नहीं रहेगी, एक दाना भी वो नहीं पैदा होगा जो बसरा में है। आबो हवा अलग है, मिट्टी पानी अलग है। पंजाब का बासमती बिहार में मोटा हो जाएगा, बंगाल में छोटा हो जाएगा, मार्केट में खोटा हो जाएगा। जो बीज अच्छा, आबो हवा फेवर में नहीं है, मिट्टी पानी फेवर में नहीं है,
तो कृषि के लिए बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छी हो, उसी के फेवर की हो, और वायुमंडल भी, आबो हवा भी उसके फेवर में हो। तो जब अल्लाह के रसूल ने चाहा कि इस्लाम की खेती को फैलाया जाए, तो अब उनके सामने इराक आया। ये इराक के बुज़दिल लोग, बुला बुला के मरवाने वाले, दावत देकर गद्दारी करने वाले बेवफा, ये कूफी लायूफी, ये कूफियत ज़दा, दरवाजा बंद, इब्ने जियाद की धमकी के आगे सरेंडर, ये ताकत के आगे झुकने वाले, इस इलाके के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? इस्लाम का कौन सा बीज भेजा जाए? तो सरकारी मदनी बीज भंडार से जो बीज भेजा गया इराक, उसी को गौसे आजम कहते हैं। सुभान वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे। अरे हम गौस के मानने वाले हैं, सूरज हमें सलाम करता है, हम सूरज को सलाम नहीं करते। अली के लिए जो सूरज निकल के नमस्कार करे, अली के लिए पश्चिम से निकलकर सूरज नमस्कार करे, उस अली के गुलामों को क्या जरूरत है कि सूर्य नमस्कार करे? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक बात नोट कर लो, बोलोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अली की औलाद जिंदा है। और जब सरकार की निगाहों के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, यहाँ कौन सा बीज भेजा जाए? बड़े सख्त दिल, सख्त दिमाग अफगानी है, पत्थरों में रहते हैं, पत्थरों की तरह रहते हैं, पत्थरों की दुनिया में। मुझे बंबई में एक प्योर काबुली पठान मिला। मैंने उससे पूछा, कारोबार के लिए आया था बंबई में, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा सही है साहिब, 2 बेटा मेरा है, 2 बेटा अपनी अम्मा का है। मैं सीधा साधा उत्तर भारती, 2 अब्बा का 2 अम्मा का। ऐसा कैसा? कहे साहब ये 2 बेटे जो है बंदूक चला के शिकार करके लाते हैं, मेरे बेटे हैं, और 2 बेटे छोटे हैं, बंदूक उठा नहीं पाते, अपनी अम्मा के। ऐसे कड़क मिजाज के लोग 20-25 साल लग जाए मगर सुपर पावर को भगा के ही सांस ले। अपना सारा सुपर पावर लपेट के वाशिंगटन चला गया। ऐसा बुश को पुश किया, लग गया कई साल, मगर सुपर पावर ही ने बिस्तर लपेटा। आज आपके सामने सच्चाई है। ऐसे कड़क सख्त पथरीले माहौल में कौन सा बीज भेजा जाए?
तो जिस बीज को मदनी सरकारी भंडार बीज भंडार से जो बीज भेजा गया उसी को सरकार नक्शबंद कहते हैं। और जब रसूल के सामने भारत आया, पुराना भारत, अखंड भारत, हिंदुस्तान जब आया तो देखा ये तो बिल्कुल अलग टाइप का माहौल है। हिंदुस्तान के कण कण में प्रेम है, आबो हवा में भक्ति है, भक्ति की शक्ति, गानों की मस्ती, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम, कहीं प्रीत है, कहीं मीत है, कहीं संगीत है। और ये अगर अपने अपने मान्यताओं के अनुसार पूजा भी करते हैं तो पूजा बाद में, संगीत पहले। जाएंगे इबादतगाह में अपने जाएंगे तो पहले घंटा टंगा टान टान टान, संगीत पहले पूजा बाद। इतना रचा बसा है। चलो वो तो इबादत की जगह थी, इनके पूजा पाठ की जगह थी। हमें जब कोई मर जाता है तो उसमें तो दुख ही दुख होता है ना, सैडनेस होती है। मैं हजरत अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था, गेट खुला हुआ था। मैंने देखा एक लड़का छोटा सा मिट्टी के बर्तन में रस्सी फंसा के हाथ में लेके जा रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है। ओ ये फ्यूचर है। यहीं जब यह हाल है तो वहां क्या हाल होगा। अगर 12 बजे भी बात समझ में आए तो मतलब कौम जिंदा है। 1:30 बजे बजने दो, उसका काम बजना है, मेरा काम बजाना है। घड़ी तो घड़ी है, यहाँ तो घड़ा है। अब ऐसी जगह कौन सा बीज भेजा जाए। यार तो जब लाश को बांधते, बांस में बांध के लेटा के बांध के ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो आगे टुन 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 टुन, वहां भी संगीत। ऐसे संगीतमय तरन्नुम खेज, रागनी पसंद, मौसीकी माहौल, कौन सा बीज भेजा जाए। तो सरकारी मदनी बीज भंडार से भारत में जिसे भेजा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। अताए रसूल बनकर आए, अमानते रसूल लेकर आए, रियासते रसूल का रूहानी मिजाज बनाकर आए। सिलसिला बनाने का चला। आज मैं आप पर एहसान कर रहा हूं, आपको अकीदा बता दिया, आपको ईमान की बात बता दी, मेरा कोई एहसान है? अरे बनाने वाले का एहसान है। ख्वाजा गरीब नवाज ने बनाया ना होता, आपने क्या बचाया होता। बनाया गरीब नवाज ने, बनाया खुदुल अख्ताब बख्तियार काकी ने चिश्ती,
बनाया बाबा फरीद गंज शकर ने चिश्ती, बनाया महबूब इलाही ने चिश्ती, बनाया सिराज अखियाई ने हिंद ने चिश्ती, बनाया साबिर कलियरी ने चिश्ती, बनाया ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली ने चिश्ती, बनाया सैयद मोहम्मद गेसू दराज चिश्ती, बनाया मखदूम सफी ने चिश्ती, बनाया मखदूम अशरफ ने चिश्ती। और जब सुन्नियत पर हमला हुआ और दिल्ली के एक बड़े घराने का घटिया लड़का तकवीतुल ईमान लेकर मैदान में आया तो जिसने उसकी धज्जियां उड़ाई वो फजले हाँ खैराबादी चिश्ती। तहकीकुल फतवा लिखकर वहाबियत के मुंह पे जो पहला तमाचा मारा उस पहले तमाचे का नाम चिश्ती। बचाया चिश्ती ने, बनाया चिश्ती ने। ये जब शिर्क फरोश शरीयत आई, जब मिल्लते दयाबना में दीवानगी पैदा हुई, मिलादो फातिहा के खिलाफ मोर्चा खोला तो अनवारे सातिहा फी सुबूते मिलादो फातिहा लिखकर सुन्नियत के मामूलात को कुरान और हदीस से साबित करने वाले अब्दुल समी रामपुरी चिश्ती। ये जो उर्दू नस्र, उर्दू पोएम एंड उर्दू प्रोज, हिंदी में कहेंगे उर्दू गद और उर्दू पद, जिसने सबसे पहले नज्म लिखा अमीर खुसरो चिश्ती, और उर्दू नस्र को जिसने जन्म दिया मखदूम अशरफ चिश्ती। तेरी जबान भी चिश्तियत की देन है, तेरा ईमान भी चिश्तियत की देन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिला चिश्तिया जिंदाबाद। ये वही हिंदियों पे पहुंचा कि अशरफ बन करके चमका। चिश्तियों से पंगा मत लेना, चिश्तियों का ये देश है, आप हमारे मेहमान हैं। हर कादरी हमारी जान है, हर नक्शबंदी हमारी जान है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का मेहमान है। मेहमान आता है तो बरकत लाता है, बरकत ही तक रखना, हरकत करोगे तो निकाले भी जा सकते हैं। राजा, वलियों का राजा, हम सबका ख्वाजा, बजा देगा बाजा, बड़ा बुरा निकलेगा नतीजा। तो संभल जाओ, हम अपनी हद में रहे, तुम अपनी हद में रहो, और हद से तजावुज ना हो। हद से तजावुज ही में तो गलती हो जाती है। अब आइए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मखदूम शबनानी से किसी ने पूछा, हज़रत क़ुद्रतुल कुबरा
सरकार अशरफ समदानी। अगर किसी बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से मालूम हो जाए पक्का एक ही हफ्ता जिंदा रहेगा, एक हफ्ते के बाद मर जाएगा, तो कौन सा अमल करे? एक ही हफ्ता उसके हाथ में है। मखदूम समदानी पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा फिक्र पढ़े, ज्यादा से ज्यादा कानून शरीयत, क्योंकि यही इल्म रसूल है। आप देख रहे हैं एक हफ्ते में उन्होंने चाश्त और अवाबीन बढ़ाया नहीं, नफिल बढ़ाया नहीं, कोई वजीफा नहीं दिया, सिर्फ यही कहा अल्लाह के रसूल का इल्म हासिल करो, सातों दिन उसी में लगे रहो, दिन रात। जितना इल्म रसूल से करीब होते जाओगे, रसूल से करीब होते जाओगे। इल्म की अहमियत चिश्तियों से सीखो। उन्होंने अपने नूरे नजर लगते जिगर को कितना इल्म दिया होगा, वो असर चलता रहा। 4 बेटे हुए, शाह हसन, शाह हुसैन, शाह अहमद, शाह फरीद। शाह हसन, शाह हुसैन किछौचा में, शाह फरीद पैगंबर नगर में, और शाह अहमद जायस में। उनके पोते सैयद मुबारक बोदले रहमतुल्लाह ताला, उनकी बारगाह में मुल्ला निजामुद्दीन आए। मुस्तफा की बारगाह में आए, शागिर्दी का शरफ हासिल हुआ, जानू अदब तय किया, इल्म हासिल किया। सिलसिले अशरफिया का शहजादा साहिबे सज्जादा मुल्ला निजामुद्दीन को इल्म से आरास्ता करके फरंगी महल भेजा। फिर मुल्ला निजामुद्दीन ने दरसे निजामिया बनाया, निजामुद्दीन की वजह से उसका नाम निजामिया है। तो चिश्तियत का जो समंदर किछौछे से चलकर जाज पहुंचा, वो जब मुल्ला निजामुद्दीन फरंगी महली को मिला और चिश्ती रंग में रंग के जब उन्होंने एक दर्स बनाया, तो निजाम बनाया, उसे दरसे निजामिया कहते हैं। ये दरसे निजामिया चिश्तियों का दिया हुआ फल है। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में जो दरसे निजामिया पढ़ाया जा रहा है, तो दरसे निजामिया पढ़ने वालों कुछ तो चिश्तियों का एहसान मानो। इसलिए मदरसे कायम करो, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त को हल्के में न लेना, वरना मखदूम साहब सेमनान में थे, बादशाह थे मगर सेमनान में थे। सेमनान से बगदाद दूर नहीं था, बंगाल दूर था। एक आध महीने में बगदाद पहुंच जाते, 2 साल लगा है पंडवा पहुंचने में। तो इतना बड़ा बादशाह, पैदाइशी वली, हाफिजे क़िराते समा, मुफस्सिरे कुरान, मुहद्दिसे वक्त, आलिम बाअमल, आले रसूल, औलादे बुतूल, इमामे हुसैन का शाहकार, वो चिश्ती बनने भारत आ गया। और चिश्तियत हासिल करने के लिए, जुमला दे रहा हूं, चिश्तियत हासिल करने के लिए ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, हुकूमत छोड़ दिया, जवाहिरात छोड़ दिए, खजाना छोड़ दिया। इसका मतलब है मखदूम अशरफ की आंखों में चिश्तिया सोने से भी ज्यादा महंगा है, ज्यादा कीमती है, हुकूमत से ज्यादा कीमती है, तख्त-ओ-ताज से ज्यादा कीमती
कीमती है, साम्राज्य से ज्यादा कीमती है। जब अशरफ का ये फैसला है कि चिश्तिया बहिश्तिया है, तो आओ हम सब मिलकर दीन पाके मुस्तफ़ा को फैलाएं, मोहब्बत से रहें, मुत्तफिक होके रहें, और उलमाए कराम जो वाजिबुल एहतराम है, जो सादात वाजिबुल एहतराम है, उसका हम ख्याल रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल